बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। तारीख में कुछ सवाल सिर्फ तजस्सुस नहीं होते, वो बुनियादें हिला देते हैं। और आज का सवाल उन्हीं में से एक है। अगर औरंगजेब ना होता, अगर मुगलिया सल्तनत का सबसे ताकतवर, सबसे मुतनाज़ा और सबसे फैसला कुन बादशाह कभी तख्त पर ना बैठता, तो क्या हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती? क्या मुगल जवाल का शिकार ना होते? क्या बरतानवी राज इतनी आसानी से ना आता? क्या मजहब सियासत का हथियार ना बनता? शायद सब कुछ वैसा ही होता। ये वीडियो किसी को मुजरिम साबित करने की कोशिश नहीं, ये तारीख के साथ व्हाट इफ खेलने की कोशिश है। नाजरीन, औरंगजेब आलमगीर को अक्सर एक जुमले में समेट दिया जाता है, सख्त गिर, मजहबी जालिम। लेकिन तारीख इतनी सादा नहीं होती। वो एक गैर मामूली मुंतजिम था, सादा जिंदगी गुजारता था, रियासत को मजहबी अखलाकियात से जोड़ना चाहता था, अपने हाथ से कुरान लिखता था और खुद को खुदा के सामने जवाब दे समझता था। मगर सवाल ये नहीं कि औरंगजेब कैसा था, असल सवाल यह है अगर वो होता ही ना। नाजरीन, अगर औरंगजेब ना होता तो सबसे मजबूत उम्मीदवार था दारा शको, शाहजहां का पसंदीदा बेटा, सूफी मिजाज, हिंदू फलसफे से मुतासिर, ओपन माइंडेड, उपनिषद्स का फारसी तर्जमा करने वाला। अगर दारा शको बादशाह बनता, मजहबी रवादारी रियासती पॉलिसी होती, उल्मा की ताकत महदूद रहती, हिंदू मुस्लिम तकसीम इतनी गहरी ना होती, मुगल दरबार एक फिक्री मरकज बनता। लेकिन सवाल यह है, क्या दारा शको इतनी वसी सल्तनत को कंट्रोल कर पाता? वो सिर्फ एक अजीम मुफक्किर होता, एक मजबूत हुक्मरान नहीं। नाजरीन, औरंगजेब के बगैर एक चीज तकरीबन यकीनी थी, फौजी ताकत कमजोर होती। औरंगजेब 50 साल तक मुसलसल जंगी, दक्कन की फतूहात, रियासती नज्म व ज़ब्त, मरकज की मजबूत गिरफ्त, दारा शको कोई और नर्म मिजाज बादशाह शायद ये सब न कर पाता, तो क्या होता? मरहटे पहले मजबूत हो जाते, सूबे खुद मुख्तार हो जाते, सल्तनत जल्द बखर जाती, यानी रवादारी बढ़ती मगर ताकत घटती। नाजरीन, औरंगजेब पर सबसे बड़ा इल्जाम यही है, मजहब को रियासती ताकत बनाना, जिज़्या, मंदिरों की तबाही, इस्लामी कानून का नफाज। अगर औरंगजेब ना होता, मजहब जाती मामला रहता, रियासत गैर जानिबदार नजर आती, हिंदू अशराफिया खुद को अलग महसूस न करती, मुस्तकबिल की फिरका वाराना सियासत शायद जन्म ना लेती। लेकिन यह भी सच है, इस दौर में मजहब और सियासत पूरी दुनिया में जुड़े हुए थे, यूरोप भी खून में डूबा हुआ था। तो सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान वाकई मुख्तलिफ होता? हम सिर्फ औरंगजेब को आसान हदफ बना रहे हैं। नाजरीन, ये सबसे अहम सवाल है। अगर औरंगजेब ना होता तो क्या अंग्रेज आते? एक मजबूत मरकजी हुकूमत गैर मुल्की ताकतों को रोकती है। औरंगजेब के बाद खजाना खाली, फौज थकी हुई, सूबे बगावत पर, मरकज कमजोर। अगर औरंगजेब ना होता, शायद सल्तनत जल्द टूट जाती, शायद जल्द समझौतों पर आ जाती, यानी बरतानवी राज तो पहले आता, मुख्तलिफ शक्ल में आता, लेकिन मुकम्मल तौर पर ना आना, ये शायद एक खुशफहमी है। नाजरीन, ये मानना मुश्किल है, लेकिन सच ये है, मुगलिया सल्तनत का जवाल सिर्फ औरंगजेब की वजह से नहीं था। जागीरदारी निजाम टूट रहा था, मईशत दबाव में थी,
नई दुनिया ताकत बन रही थी। यूरोप सनती इनकलाब के दहाने पर था। औरंगजेब ना भी होता तो भी मुगलों को बदलना पड़ता, और वो बदले नहीं। नाजरीन, शायद इसलिए कि हमें एक चेहरा चाहिए जिस पर हम पूरी तारीख का बोझ डाल सकें। औरंगजेब मजहबी था, आज के तनाजात से जड़ गया। सख्त था, आसान विलन बन गया। तवील हुक्मरानी, हर गलती इसी पर डाल दी गई। लेकिन तारीख एक इंसान से नहीं बुनती, वो निजाम से बुनती है। नाजरीन, अगर औरंगजेब ना होता शायद मजहबी तकसीम कम होती, सकाफती हम आहंगी ज्यादा होती, मगर सल्तनत कमजोर होती। और अगर वो था तो सल्तनत देर तक ताकतवर रही, मगर समाजी जख्म गहरे हो गए। यानी दोनों रास्ते कीमत मांगते थे। नाजरीन, ये सवाल के अगर औरंगजेब ना होता, असल में ये सवाल है हम ताकत चाहते हैं, क्योंकि तारीख हमें बताती है ताकत बगैर रवादारी के जुल्म बन जाती है, और रवादारी बगैर ताकत के कमजोरी। आप देख रहे थे स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, जहां तारीख माजी नहीं आईना बन जाती है। और जाते जाते बस एक बात याद रखें, मसला ये नहीं कि औरंगजेब था, मसला ये है कि हमने इसके बाद कुछ सिखाया नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।